आजकल तांत्रिक साधनाओं पर बहुत सारे लोग कार्य करने लगे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो तांत्रिक शक्तियों पर साधनाएँ कर रहे हैं या उनको तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन बहुत सारी तांत्रिक शक्तियाँ हैं जो जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये निषिद्ध शक्तियाँ हैं। इनका प्रयोग ना तो इनको साधने के लिए करना चाहिए और वो लोग जो इन साधनाओं को कर रहे हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब वही चीज आपको सात्विक तरीके से दैवी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है तो उनको निषिद्ध शक्तियों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों नहीं हम इन सात्विक शक्तियों को अपने लिए अपने फेवर में लेकर के इस प्रकार से इस तरीके के कार्य करते हैं, उद्देश्यों को इस प्रकार हम अपने जीवन में लेके चलते हैं जिससे हम उनको ये विश्वास दिला सके कि हम जनहित में और लोकहित में या स्वहित में भी वही काम कर रहे हैं जो कि प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तो स्वयं ही वो दैवी शक्तियां हमारे लिए सहायक होंगी। जो बहुत सारे लोग हैं, मेरा तो उनसे ये कहना भी है कि आप इस तरीके की शक्तियों न तो स्वयं इन चीजों के चक्रों में पड़े और न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध कराने के लिए इन शक्तियों का सहारा लें, क्योंकि ये शक्तियां नकारात्मक हैं और ये कभी भी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। सकारात्मक शक्तियों में कम से कम यह आपको विश्वास रहता है कि ये अगर आपको लाभ नहीं देंगी, यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो लाभ नहीं देंगी, लेकिन आपको कोई नकारात्मकता उसके द्वारा प्राप्त नहीं होगी। जैसे वही कार्य करने चाहिए जो सकारात्मक हो। कार्य तो नकारात्मक भी किए जा सकते हैं समाज में यश प्राप्ति के लिए, लेकिन वो सही नहीं होते। तो उसी में से एक साधना कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में लोगों का कहना है। तो जैसे नाम में ही लिखा हुआ है पिशाचिनी साधना, मैं ये नहीं कहता कि भूत पिशाच ये सारी चीजें गलत हैं या क्या है, लेकिन वो भी एक योनियां हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है और प्रकृति में उनको भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखने की छूट प्राप्त है। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही वो पिशाच हैं, वैसे ही वो भूत प्रेत हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं वो उनको नष्ट कर दें, ऐसा संभव भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। तो उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपना जीवन जीने दें, आप अपना जीवन जीने दें। जहां पर आपको लगे कि वो आपको प्रभावित कर रही है वहां आप अपने को प्रोटेक्ट करिए किसी अच्छे गुरु के माध्यम से, न कि आप उनके 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 खिलाफ काम करिए या उनको कुछ खराब मान करके चलिए। जैसे आप जीते आए हैं, आज से नहीं, जंगलों में जब आप रहते थे तो हिंसक पशुओं से कैसे आपने अपना बचाव किया? आपने हिंसक पशुओं को ये तो नहीं कहा कि नहीं ये खराब है, वो उनका स्वभाव है, आपका स्वभाव है कि आप उससे बचें। उसी प्रकार ये तांत्रिक साधनाएं इत्यादि जो होती है इनका भी स्वभाव अपना है, इनसे इनका अस्तित्व है और उनके अस्तित्व के साथ उनको रहने दीजिए। जहां पर उनका अस्तित्व आपके अस्तित्व को बाधक बनता है वहां पर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा आप अपनी सात्विक साधनाएं, दैवी शक्तियों से जुड़ने के माध्यम को तलाशिए और वहां जुड़िए। ऐसे बहुत सारे हमारे सदगुरु लोग हैं और बहुत सारे अच्छे गुरु साधक हैं जिनके द्वारा आप इन चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक समस्या जरूर है कि जब आप दैवी साधनाएं करते हैं, सात्विक शक्तियों का सहारा लेना चाहते हैं या उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको जिन परंपराओं का, जिन नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है वो शायद आज का जो देश काल चल रहा है इसमें शायद वो उतने सहायक नहीं लगते और आपको कहीं वो कष्टकारी लगते हैं उनका पालन करना। कहीं आपको लगता है कि बड़ा संयम का पालन करना पड़ रहा है, बड़े नियम कानून से रहना पड़ रहा है, तो शायद आप उनसे पीछे हटने लगते हैं। और जो नकारात्मक शक्तियों का है उसमें आप मांस मदिरा सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, गलत संगति में बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, तो आपको वो सहज लगती हैं और सरल लगती हैं और आपको लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है और कुछ प्राप्त हो सकता है, तो आप उनके प्रति जल्दी सहज आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि वो साधनाएं आपको कहीं ना कहीं बाद में एक आपके लिए कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जितना दैवी साधनों से आप प्राप्त कर सकते हैं उतना उनसे प्राप्त भी नहीं कर सकते और वो कल्याणकारी भी नहीं है। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए वो निगेटिव है, साबित होगा। क्षणिक रूप से वो प्राप्ति इत्यादि लग सकती है कुछ, लेकिन वो बहुत स्थायित्व भी नहीं होता उसमें और वो बहुत कल्याणकारी नहीं होती। तो मेरा सभी से निवेदन रहता है तो आप इसको ध्यान दें और बाकी साधनाएं करना उपयुक्त है, साधनाएं करनी चाहिए, क्यों नहीं करें। लेकिन हाँ, ये विभेद जरूर रखना चाहिए कि कौन सी साधना करें और किस प्रकार की साधना करें।